इनका सबसे पहला रूप है शैलपुत्री। शैलपुत्री अर्थात पर्वतराज हिमावन की पुत्र। इनका वाहन वृषभ है और इसी कारणवश इन्हें वृषारुधा के नाम से भी जाना जाता है। नवदुर्गा का दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्म अर्थात तपस्या, चारिणी अर्थात आचरण करने वाली। ये रूप उस ज्ञान व आचरण का प्रतीक है जिसके माध्यम से इन्होंने मुझे अपने पति के रूप में प्राप्त किया। नवदुर्गा का तीसरा रूप है चंद्रघंटा। मस्तक पे घंटे के आकार में आधा चंद्र। ये रूप अत्यंत शांतिदायक, कल्याणकारी है। विभिन्न प्रकार के अस्त्र और शस्त्र इनकी 8 भुजाओं में सुसज्जित है। इनका तीसरा नेत्र सदैव खुला रहता है। चंद्रघंटा का वाहन सिंह है। ये युद्ध करने हेतु सदैव तत्पर रहती है। इनकी आराधना करने से निर्भीकता और वीरता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास निश्चित है। ये जो मृत्यु देती है वो सुख कारक और निर्भय अवस्था में होती है। इनकी मंद मंद हंसी से संसार का जन्म संभव होता है। यह है नवदुर्गा का चौथा रूप, जिसे कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। अष्टभुजा, शस्त्रधारिणी, व्याघ्रवाहिनी, हिरण्यवर्णा केवल यही है जो सूर्य के भीतर लोक में वास करती है। 10 दिशाएं इन्हीं से आलोकित है। जिनकी कृपा से मूर्ता भी ज्ञान सागर में परिवर्तित हो जाती है। वो है स्कंद माता अर्थात तुम्हारी माता। नवदुर्गा का 5वां रूप सिंह वाहिनी और इनकी उपासना द्वारा मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। जिस रूप में इन्होंने महिषासुर का वध किया वो कात्यायनी कहलाता है। इनकी आराधना करने से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष फलों की प्राप्ति होती है। श्याम रंग, खुले केश, एक हाथ में लोहे का कांटा और एक में खड़ग, जिनका आशीष शुभों का कर्ता और कारक है। ये रूप कालरात्रि रूप कहलाता है। ये अंधकार का विनाश करती हैं। इनकी आराधना करने से असुरी शक्तियां भी भयभीत हो जाती हैं। श्वेत वर्ण, श्वेत वस्त्रों से सुसज्जित, चतुर्भुज, त्रिशूलधारी, कालवाद्य धारण करने वाली ये इस रूप में अपने उपासकों को अभयदान देती। ये इनका महागौरी रूप है। माँ दुर्गा का 9वां रूप सिद्धदात्री कहलाता है। प्रकम्य, अशित्व, अशित्व, ये 8 सिद्धियां केवल इन्हीं की कृपा से प्राप्त हो सकती। मेरा अर्धनारीश्वर रूप इनके सिद्धदात्री रूप की ही देन है।